बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और लोग इस महीने के ताल्लुक़ से जो रोज़े रखते हैं उसके ताल्लुक़ से बहुत से सवालात बार बार पूछते रहते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग दरियाफ़्त करते हैं कि रमज़ान रोज़े के साथ जो है खून टेस्ट कराना कैसा है। तो जवाबन अर्ज़ यह है कि खून टेस्ट कराने से कोई दिक्कत नहीं है, यानी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह बहुत से लोग पूछते हैं कि रोज़े के साथ इंजेक्शन लगाने से क्या हुक्म है। तो इसका भी जवाब अर्ज़ यह है कि इंजेक्शन लगाना रोज़े के साथ रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। और इसी तरह ग्लूकोस वगैरह से भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह अगर हम किसी को खून देते हैं रोज़े के साथ तो खून देने वाले का भी जो है रोज़ा नहीं टूटता है। अलबत्ता बहुत से लोग पूछते हैं कि उल्टी आने से रोज़े का क्या हुक्म है। तो अगर उल्टी खुद ब खुद आई है तो उसका हुक्म यह है कि उससे रोज़ा नहीं टूटता है। अलबत्ता अगर कसदन जो है इसने क़ै की है, उल्टी की है, यानी अपने इख्तियार से, जैसे इसने हाथ वगैरह जो है हलक में मारकर उल्टी की है, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। और एक दूसरी सूरत यह है कि क़ै जो है अंदर से मुंह में आई और मुंह में आकर इसने थोड़ी देर मुंह में रखा और उसके बाद दोबारा उसको जो है लौटा लिया, तो इसके साथ भी जो है रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता अगर नहीं लौटाया है, खुद ब खुद उसको जो आई है उसको बाहर कर दिया है, फिर इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रोज़ा नहीं टूटता है। और इसी तरह बहुत से हमारे नौजवान ये पूछते हैं कि जी रोज़े के साथ बीवी के साथ बोसो किनार कर सकता है या नहीं। तो जवाबन अर्ज़ यह है कि रोज़े के साथ बोसो किनार तो कर सकता है, लेकिन कई मरतबा जो है इंज़ाल का अंदेशा होता है, इसलिए फ़ुक़हा ने मकरूह लिखा है। हाँ, अलबत्ता अगर बोसो किनार के साथ जो है इंज़ाल नहीं हुआ और इसको जो है कोई इंज़ाल का अंदेशा नहीं है तो फिर बोसो किनार कर सकते हैं, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर बोसो किनार के साथ जो है इंज़ाल हो गया तो फिर इसका रोज़ा टूट जाएगा और इस पर जो है क़ज़ा वाजिब होगी। हाँ, अलबत्ता अगर आदमी रोज़ेदार सोया हुआ है और उसने ख्वाब देखा जिसकी वजह से उसको एहतलाम हो गया, तो इसकी वजह से जो है उसके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रोज़ा इससे नहीं टूटता है। और बहुत से हमारे अहबाब ये भी पूछते हैं कि जी रोज़े के साथ कान में दवा डालना या नाक में दवा डालना, इससे क्या हुक्म है। तो अर्ज़ यह है कि हर ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक़ या तो डायरेक्ट जो है मैदे से हो या दिमाग से हो, उसके ज़रिए से कोई भी चीज़ अंदर डालना, तो पेट में पहुंचाना या दिमाग में पहुंचाना, उससे जो है रोज़ा टूट जाता है। अगर हम देखते हैं तो नाक के अंदर मनफज़ है, यानी सुराख है जो डायरेक्ट जो है दिमाग के अंदर पहुंचता है, लिहाजा अगर हम कोई चीज़ इसके अंदर कोई दवाई टपकाएंगे तो वो दिमाग के अंदर जाएगी। लिहाजा इसकी वजह से कान में या नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाएगा। फिर बहुत से लोग कहते हैं कि जी आँख में दवा डालना, तो याद रखें कि आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता है, इसलिए कि आँख का डायरेक्ट जो है कोई कनेक्शन जो है वो दिमाग से या पेट से, मैदे से नहीं है। जो कोई चीज़ हम दवा वगैरह आँख के अंदर डालेंगे वो आँख में ही रहेगी, लिहाजा आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह बहुत से लोग कहते हैं कि जी इंजेक्शन लगवाया, ग्लूकोस चढ़वाया, उसकी भी चीज़ अंदर जाती है तो उससे भी रोज़ा टूटेगा। तो अंदर जाने का मतलब यह है कि जो मनफज़े असलिया हैं, यानी जो असली सुराख हैं, जैसे हलक का सुराख है, नाक का सुराख है या इस्तिंजे का सुराख है, अगर इनके ज़रिए से कोई चीज़ हम दवा इलाज के तौर पर या जो है ग़िज़ा के तौर पर अंदर डालते हैं तो इससे रोज़ा टूटता है। अगर मनफज़ के ज़रिए से नहीं डालते हैं, जैसे हम नस वगैरह के ज़रिए से या पूरे में इंजेक्शन लगाते हैं, तो इसके ज़रिए से गोया चीज़ तो अंदर जाती है लेकिन मनफज़े असलिया से नहीं जाती है, लिहाजा इसकी वजह से भी रोज़ा नहीं टूटता है। आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, आप ग्लूकोस लगवा सकते हैं, आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चुनांचे ये चंद चीज़ें थी जो हमने आपके सामने रखी हैं। अलबत्ता इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम उसका जवाब देंगे।